गुड इवनिंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में जो आपकी 5 लेटर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसमें लेटर नंबर 3 देखेंगे, मीन्स तीसरा लेटर करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके पहले हमने 2 लेटर करा चुके हैं और ये जो आपकी 5 लेटर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्का कराने वाली क्लासेस चल रही है। तो इसलिए कोई भी क्लास आप मिस नहीं करना, सारी क्लासेस अटेंड करते चलना है प्यारे बच्चे। इन 5 क्लास में कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 92 है। अभी तक आपकी 91 ग्रामर की क्लास हो चुकी है जिसमें आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो चुका है। केवल यही आपका लेटर राइटिंग बचा हुआ है जो आपका 2 क्लास में और इसके बाद 2 और क्लास इसकी जो है लेटर राइटिंग की चलेगी। 2 और क्लास में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो यदि आपका पीछे की कोई भी टॉपिक ग्रामर में छुट्टी हुई हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें अब तक जितनी क्लासें चली हुई सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है। जहाँ कहीं से भी आपका छूटा है आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहाँ कहीं से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं लेटर टू द एडिटर। तो हमने आपको कहे हुए थे 3 लेटर आपको कराएंगे लेटर टू द एडिटर का और 2 लेटर आपको कराएंगे कंप्लेंट लेटर का। तो प्यारे बच्चों ये तीसरा और अंतिम लेटर है आपका लेटर टू द एडिटर का। इसके बाद जो आपके 2 लेटर बचेंगे वो आपके कंप्लेंट लेटर होंगे, वो आपका लेटर टू द एडिटर नहीं होगा, वो आपका कंप्लेंट लेटर होगा। तो जल्दी से हम लोग इस तीसरे लेटर पे चलते हैं। आपको लेटर किस पे लिखने हैं? राइट अ लेटर। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से लिखा हुआ होगा, राइट अ लेटर मीन्स एक पत्र लिखो टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मीन्स न्यूज़पेपर के एडिटर में संपादक को एक पत्र लिखो कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, और उनसे जो है कंप्लेनिंग में शिकायत उनसे करो अबाउट द फ्रीक्वेंट मीन्स होता है नियमित रूप से, ब्रेकडाउन्स जो ब्रेकडाउन मीन्स होता है खराब हो जाना, जो नियमित रूप से खराब हो जाती है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली जो नियमित रूप से खराब हो जाती है इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो बिजली नियमित रूप से खराब हो जाती है उसके लिए आपको पत्र लिखना है किसके? न्यूज़पेपर के संपादक को। उसके लिए आपको पत्र लिखने हैं। मिस आपने बिजली विभाग के कर्मचारियों को बहुत सारे पत्र लिख लिए हुए हैं लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अब आपको रिस्पांस के लिए कहाँ देने हैं? पत्र लिखने हैं। आपको जो है संपादक मीन्स किसी न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखने हैं ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में छापे तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होंगे उनके ऊपर दबाव हो सकता हो काम आपका हो जाए। तो इसलिए आपको एडिटर को लिखने हैं पत्र न्यूज़पेपर के। अब कैसे लिखने हैं हम जल्दी से हम लोग इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पत्र लिखे हुए हैं और प्यारे बच्चे इस पत्र पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास खास करके जो बच्चे इस समय बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और वश करेंगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस समय नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि 2-3 क्लास का ही एक दिन नोटिफिकेशन जाता है। तो इसलिए इस समय क्योंकि 6-7 क्लास हो जा रही डेली की तो उससे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा। तो आप लोग चेक करके देख लेंगे क्लासें कोई अपलोड हुई है कि नहीं अपलोड हुई है। और आज शाम तक आपके 2 लेटर इसके बाद जो बचेंगे वो भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा 7-8 बजे तक आपकी सारी क्लासें अपलोड मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं, मेन बात हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, पहले हमने आपको बताए हुए हैं कि आप क्या लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो। आपका एड्रेस अपना क्या लिखे हो? 15 गार्डन रोड हिसार आपने लिखा हुआ है। ये प्यारे बच्चे हिसार 25th जो हमने लिखे हुए हैं ये 25th आप काट देना। वो 25th लग रहा है गलती से लिखा गया है तो आप 25th को काट देंगे, वहाँ पर केवल हिसार होगा। वो 25th आपका डेट थी, हमने शायद जो है वहाँ से हटाया नहीं, वो गलती से वहीं रह गया। आप लिखोगे 15 गार्डन रोड हिसार, 25th वहाँ पर नहीं होगा, वो आपका डेट था, हमने वहाँ पर जो है गलती से वहाँ पर रह गया है। तो इसलिए आपका हो जाएगा 15 गार्डन रोड हिसार
आपका डेट क्या है 30 मार्च 2022। आपके बोर्ड परीक्षा की डेट यही है ना, इंग्लिश का पेपर 30 मार्च 2022 को ही आपके पेपर है ना, तो इसलिए हमने 30 मार्च 2022 लिखे हुए हैं। तो आपका ये हो गया। हमने आपको बताए हुए हैं अपना एड्रेस 2 लाइन या 3 लाइन में आपको लिखने हैं, उससे ज़्यादा लिखने नहीं है। तो यहाँ पर 2 लाइन में हुआ है 15 गार्डन रोड हिसार, ये आपका 2 लाइन में एड्रेस हो गया। उसके बाद आपको डेट लिखनी होती है, तारीख लिखनी होती है। तारीख लिखने के लिए भी हमने आपको बताए हैं, आप 30 लिखोगे, उसके बाद महीना लिखोगे, कामा लगाओगे, जो वर्ष चल रहा होगा उसके बाद आप उससे लिखोगे। तो आपका हो गया 15 गार्डन रोड हिसार 13 मार्च 2022। आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे 25 लिखे हुए ना, 25 मार्च भी लिख सकते हो, 25 मार्च कामा 2022, इस तरह से भी लिख सकते हो। और वहाँ पर 25 ही था, शायद हमने करेक्शन करने में उसे वहीं पर छोड़ दिए, उसे जो है हटाए नहीं, तो इसलिए बच्चे आप समझ जाना, वहाँ से हटा देना। ये आपका एड्रेस हो गया। अब दूसरा हमने बताए हुए हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं आप उनका एड्रेस लिखिए। तो आप पत्र किसके लिख रहे हैं, दी एडिटर, एडिटर मीन संपादक को लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो आपने लिखा दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, आपने लिख दिया। ये इस तरह से हो गया। अब नीचे आप लिखोगे, नीचे आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, किस विषय में आप लिख रहे हो, जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, एक किस विषय में आप आर्टिकल लिख रहे हो, नीचे आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो प्यार बच्चों सब्जेक्ट आपका क्या है, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, मीन्स जो बार बार बिजली कट जाती है आपके यहाँ, मीन्स जो खराब हो जा रही है बिजली, उसकी समस्या के लिए आप पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है नियमित रूप से, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है बिजली, ब्रेकडाउन मीन्स होता है खराब हो जाना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या। जो नियमित रूप से बिजली की खराब हो जाने की समस्या है, आप उसके लिए पत्र लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये सारी चीजें इसी तरह से एक लाइन में शेड्यूल ढंग से होंगी, हमने दोनों पत्र में, पिछले दोनों पत्र में इसी तरह से आपको बताए हुए हैं। और 13 मार्च 2022 के बाद एक लाइन आप छोड़ दोगे अपनी कॉपी में, तो इस तरह से लिखेंगे। अब उसके बाद डियर सर लिखनी हमने आपको बताए हैं, आप डियर सर लिखोगे, मैडम अगर होंगी तो मैडम लिख दोगे, डियर सर या मैडम में कोई भी आप लिखोगे, डियर सर हो गया। उसके बाद आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे। नीचे से कहां से लिखना है, जो ये सारी लाइन आप ऊपर लिखे हुए एड्रेस की, उन्हीं लाइनों के नीचे जस्ट लिखना है काइंडली। हमने देखिए आपका उन्हीं लाइनों के नीचे लिखे हुए हैं, काइंडली लिखे हुए हैं। तो आपका क्या हो गया, काइंडली अलाउ मीन्स कृपया करके मुझे अनुमति दीजिए टू यूज द कॉलम ऑफ योर नेशनल डेली टू दी ड्रा अटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू दी पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकलिटी। आप ध्यान देना, हमने क्या लिखे हुए हैं, काइंडली अलाउ मीन्स कृपया करके जो है अनुमति दीजिए टू यूज द कॉलम ऑफ नेशनल डेली। आपके पत्र में एक कॉलम के लिए एक छोटा सा स्थान दीजिए, मीन्स कॉलम मीन्स कह सकते हो छोटा सा स्थान, अपनी न्यूज़पेपर में एक छोटे से स्थान देने की कृपा करें। टू ड्रा द अटेंशन, जिससे हम क्या करें, अटेंशन पा सकें, अटेंशन मीन्स ध्यान आकर्षित कर सकें। आप ड्रा दी अटेंशन ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों का, जिससे हम ध्यान एकत्रित कर सकें। टू दी पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकलिटी, जो हमारे लोकलिटी, हमारे इलाके में बेकार जो है, बेकार इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हो रहा है, उसके लिए हम अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकें। इसलिए अपने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम दे दीजिए, कॉलम मीन्स एक छोटा सा हेडिंग मुझे दे दीजिए, मेरा जो बात कर रहे हैं वो छप जाए। तो ये प्यार अच्छी बात हो गई। और यहाँ पर देखिए, ये आपका तो अंदर का मैटर आप लिख लोगे, अंदर के मैटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस मेन बात ही है कि आपको कैसे लिखने, प्रारूप कैसे बनाने होते हैं, मुख्य बात ही होती है। तो प्रारूप आप ध्यान देना, ठीक है, ये बात हो गई। और यहाँ काइंडली के बाद जो अगली लाइन लिखोगे वो डियर के नीचे से आएगा। जो डियर आपका शब्द है उसके नीचे से देखो हमने नेशनल लिखे हुए हैं, नेशनल हमने काइंडली के नीचे नहीं लिखे हुए हैं, हमने डियर के नीचे लिखे हुए हैं। तो आप इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिखोगे। अब यहाँ पर आप अपनी समस्या रख रहे हो, देयर इज ए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। उसके बाद देखिए आपका आवर लोकलिटी तक तो हो गया था, समस्या बता रहे हैं, देयर इज ए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। यहाँ फ्रीक्वेंट मीन्स नियमित रूप से, ब्रेकडाउन मीन्स होता है आपका खराब हो जाती है, नियमित रूप से खराब हो जाती है बिजली मीन्स बिजली यहाँ पर नियमित
नियमित रूप से खराब हो जाती है। तो वही है, देयर इज ए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यहाँ पर बिजली नियमित रूप से खराब हो जाती है। आगे है समटाइम इट इज फॉर दी होल डे, कभी कभी तो यह पूरे दिन के लिए, आर दी होल नाइट, कभी कभी पूरे रात के लिए, मीन्स कभी कभी पूरे दिन के लिए और कभी कभी पूरे रात के लिए बिजली खराब ही रहती है। व्हेन दी इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, और जब बिजली पुनः वापस आती है, दी वोल्टेज इज सो लो, मीन्स जो बिजली का वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। दैट देयर इज ए फियर, जिससे डर बना रहता है, आप दी बर्निंग, कहीं जल न जाए, आप कॉस्टली मीन्स महंगा, अप्लायंसेस, अप्लायंसेस मीन्स होता है उपकरण, जो महंगे उपकरण हमने लगाए हुए हैं कहीं वो जल न जाए, इसलिए इसका डर हमेशा बना रहता है। लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जीवन बिना बिजली के हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो गया है, जीवन बिना बिजली के बहुत मुश्किल हो गया है। वी हैव टू बर्न लैंटर्न्स आर कैंडल्स, हमें लालटेन जलाने पड़ते हैं, आर कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती हैं। इसके लिए जब बिजली चली जाती है तो हमें लालटेन और मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती है। लैंटर्न्स मीन्स होता है लालटेन और कैंडल्स मीन्स होता है मोमबत्तियाँ, तो हमें लालटेन और मोमबत्तियाँ जलानी पड़ती हैं। दस इस प्रकार से आवर स्टडीज सफ़र वेरी मच, हम लोग की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। जाहिर सी बात है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, बार बार कट जाएगी, तो बताओ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो वही बात यहाँ पर है। आगे देखो, थेफ्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड, और चोरवा बढ़ गए हैं। अब बिजलियाँ कट जाएगी तो चोर लोग को तो मौका मिल जाता है ना चोरी करने का, तो वही बात है, थेफ्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज, चोरी भी बढ़ गई है। देयर इज नो प्रायर नोटिस, कोई पूर्व नोटिस भी नहीं मिलती है, सूचना भी नहीं मिलती है अबाउट दीज ब्रेकडाउन्स, इन बिजली कटने के लिए, बिजली खराब होने के लिए, बिजली कटने के लिए कोई पूर्व में सूचना नहीं मिलती है। तो ये भी समस्या है भैया, पूर्व में सूचना दे दे कि 2 दिन लाइट नहीं रहेगी तब वो ठीक है, लेकिन ऐसे कोनो सूचना भी नहीं मिलती है। आगे चलते हैं, और सभी प्यारे जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आवाज़ की समस्या है, आपको पता है गला बैठ चुका हुआ है क्लासें लगातार लेने की वजह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतर है। बस आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, बोर्ड का आपका तैयारी अच्छे से होना चाहिए, मुझे बस रिजल्ट बढ़िया चाहिए। आपके लिए हर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस मुझे रिजल्ट बढ़िया चाहिए। इंग्लिश में 90 के अबव मार्क्स होने चाहिए, मीन्स 90 नंबर के ऊपर आपके आने चाहिए, ये आपसे भरोसा मुझे चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर, अब हमने बताई हुई पैराग्राफ चेंज करने पे आप कहाँ से लिखोगे, आगे कहाँ से लिखोगे, आप थोड़ा से छोड़ करके इस लाइन के बराबर लिखोगे, जो आपने एड्रेस लिखा हुआ है उसी वाली लाइन के नीचे से, उसी लाइन के नीचे से लिखोगे, मीन्स वही वाली लाइन जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वहाँ से ही जब पैराग्राफ आप चेंज करते हो तब वहाँ से ही आप लिखते हो, तो क्या हो जाएगा। आगे देखिए, वी हैव ड्यूली पेड ऑल दी बिल्स, वी हैव ड्यूली मीन्स होता है यथा समय, मीन्स अपने निश्चित समय पर, वी हैव ड्यूली हमने जो है यथा समय पेड मीन्स चुकता कर दिए हुए हैं, ऑल दी बिल्स मीन्स सभी बिल को, और सभी बिल को जो बिजली का बिल होता है हमने यथा समय चुकता कर चुके हैं। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, वाई नो बॉडी एट दी बोर्ड ऑफिस, बोर्ड ऑफिस में क्यों कोई भी व्यक्ति नहीं, इज विलिंग मीन्स इच्छुक है, टू लिसन आवर कंप्लेंट्स, हमारी शिकायत सुनने के लिए, मुझे नहीं पता कि बिजली विभाग में कोई भी सुनने के लिए क्यों इच्छुक नहीं है। एंड सी आवर प्लाइट, और हमारी कोई दुर्दशा देखने के लिए तैयार नहीं है, प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा, और हमारी कोई दुर्दशा देखने के लिए तैयार नहीं है। इस बात का मुझे नहीं पता कि बोर्ड ऑफिस में जो बैठे हुए बिजली विभाग के बोर्ड ऑफिस में है क्यों हमारी दशा देखने के लिए तैयार नहीं है। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूँ, द अथॉरिटीज कंसर्न, अथॉरिटी जो इससे संबंधित, अथॉरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारीगण हैं, कंसर्न टू टेक ड्रास्टिक मेजर, वे कठोर कदम उठाएं। ड्रास्टिक मेजर मीन्स हमने आपको पिछले लेटर में बताए हुए थे, ड्रास्टिक मेजर मीन्स होता है कठोर कदम, उनसे मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अधिकारी हैं वे कठोर कदम उठाएं। टू टेक ड्रास्टिक मेजर मीन्स कठोर कदम उठाएं,
टू लुक इन टू दी मैटर, इस मामले में देख रेख करें, एट वंस मीन्स तुरंत इस मामले का जांच पड़ताल करें और कठोर कदम उठाएं, ऐसे हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों से उम्मीद है। इसलिए हमने किसको लिखे हुए हैं, संपादक को पत्र लिखे हुए हैं, ताकि आप अपने जो है अपने न्यूज़पेपर में छाप सकें, उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो अधिकारी हैं सो रहे हैं जो जाग जाएं। और प्यार बच्चे यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिए हुए थे, यहाँ पर पहले लिख दिए हुए थे कि काइंडली अलाउड मी टू यूज़ द कॉलम ऑफ योर नेशनल डेली टू ड्रा अटेंशन। हमने उनसे अनुमति पहले ही मांग लिए हुए हैं। जो आपको जिस संपादक को आप लिख रहे हो उस संपादक को आपने पहले ही अनुमति मांग लिए हुए हो कि आप अपने न्यूज़पेपर में मुझे अपने कॉलम प्रकाशित करने की अनुमति दें, इसलिए पहले लिख दिए हो, तो इसलिए हमने अंतिम में नहीं लिखे हुए हैं। नहीं तो आपको उस चीज़ को हमने अंतिम में लिखते हैं, लेकिन आप पहले लिख चुके हो तो इसलिए उसकी लास्ट में ज़रूरत नहीं है। और जब भी पैराग्राफ चेंज करोगे आप इसी तरह से शुरुआत का जो एड्रेस है उन्हीं लाइनों के नीचे से आप इसी तरह से लिखोगे। और नीचे आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है, मीन्स धन्यवाद। आपने जो मेरी बात सुना ना उसके लिए धन्यवाद, तो इसलिए थैंक यू का प्रयोग करोगे। और थैंक यू के नीचे जस्ट आप अपने एड्रेस लिखो, एड्रेस नहीं मीन्स आप लिखोगे योर्स फेथफुली, आपका फेथफुली। और यहाँ पर ओबिडेंटली किसी कीमत पर नहीं आएगा, पिछले लेटर भी हमने बताए थे। आप फेथफुली लिख सकते हो, ट्रूली लिख सकते हो, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन किसी भी कीमत पर आप किसका नहीं प्रयोग करोगे, किसका नहीं प्रयोग करोगे, आप जो है ओबिडेंटली शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। ओबिडियंटली मीन्स होता है क्योंकि आज्ञाकारी, तो यहाँ पर आज्ञाकारी की कोई बात नहीं है। तो ये आपका हो गया बच्चे, थैंक यू योर्स फेथफुली। ये XYZ आप अपने नाम नहीं लिखोगे, जब तक कहा ना हो तब तक आप अपने नाम नहीं लिखोगे। तो प्यार बच्चे ये हो गया आपका, ये आपका तीसरा जो है लेटर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेटर टू द एडिटर की हमने 3 लेटर आपको करा दिए। अब इस बेस पे आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी आए, मान लो इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ये प्रारूप बताए ना, इन्हीं पहले ये प्रारूप बना लेना। प्रारूप बनाने के बाद आप अंदर मैटर जो है समझा दिए हुए हैं कैसे अंदर मैटर लिखने होते हैं। आप अपनी समस्या लिखना, फिर उसके बाद जो है आप इनसे अनुमति मांग लेना एडिटर से कि आपके कॉलम में मुझे 1 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, मीन्स मुझे छपवाने के लिए एक कॉलम चाहिए, तो आप उनसे अनुमति मांग लेना, बस आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लेटर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होगा। और लास्ट में हमने जिस तरह से आपको बताए हुए हैं थैंक यू लिखने के लिए, और इसके बाद आप योर्स फेथफुली अपना नाम को जिस तरह से हमने बताए हुए हैं उस तरह से कर देंगे, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आए लेटर टू एडिटर आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसकी अगली क्लास 1 घंटे बाद आपको मिलेगी, और लेटर 2 आपको कंप्लेंट लेटर होंगे। कंप्लेंट लेटर में समझ रहे हो ना, जिस शिकायती पत्र होते हैं, जब हम शिकायत किसी अधिकारी की करते हैं तो वही शिकायती पत्र होता है, तो अब आपका कंप्लेंट लेटर चलेगा। तो प्यार बच्चे 2 लेटर आपको कंप्लेंट लेटर कराएंगे, वो भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए सारी क्लासें, कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। तो आज क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दो। और प्यार बच्चे आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल से उम्मीद करते हैं अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो कल से ही आपका रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, ठीक है। आपकी लगातार क्लासें चलेंगे, तो हर बच्चों को जोड़ लेना। बोर्ड परीक्षा जो भी बच्चे दे रहे हैं उन हर बच्चों को चैनल के माध्यम से जोड़ लेना, उनका पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और आपका जो रिवीजन क्लासेस चलेंगी डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे चलेंगे, तो इसलिए सभी लोग जुड़ लेना, उस पर लाइव क्लासेस चलेंगे। तो प्यार आज की क्लास कुछ बेहतर लाइनों के साथ समाप्त करते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है,
वो क्या है, देर करने वाले इन्हीं खो देते हैं। जिस तरह से आप सुबह अगर लेट उठोगे तो जो सुबह सूर्योदय होता है आप सूर्योदय देख नहीं पाओगे। उसी तरह से अगर आपका एक बार अवसर गया ना, एक बार बोर्ड परीक्षा आप दे लियो ना, दोबारा बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो इसलिए जो अवसर आपको मिला हुआ है ना, आपको अवसर खोने नहीं है, पूरी मेहनत करनी है। एक महीना जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, पूरे जी जान से जुट करके मेहनत करनी है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप भी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। आपको भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, ठीक है। तो ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं इसके अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।